तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल रेफरेंस के बारे में, यानी एक्सेल का डे 3, डे 1 तो आप लोग पढ़ चुके थे, डे 2 कल पढ़ लिए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे डे 3 के बारे में। डे 3 में बेसिकली जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम ये है सेल रेफरेंस। क्या नाम है ये चैप्टर का नाम? क्या है? सेल रेफरेंस। जैसे आप लोग पढ़े हुए थे, लेकिन ये सेल रेफरेंस जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर सेल रेफरेंस की बात करें तो जल्दी किसी को सेल रेफरेंस समझ में नहीं आता, जल्दी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? ये हमको समझ में नहीं आता है। तो सेल रेफरेंस का देखिए यूज़ कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करेंगे तो लिमिट ऑफ टूर एडवांस का यहाँ पे एक टेबल है, और यहाँ पे इनकी सैलरी दी हुई है। क्या दी हुई है? और यहाँ पे इनका परसेंटेज निकालना है। तो अभी तक मैंने आपको जिस हिसाब से पढ़ाया है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन ये करेंगे कि इज इक्वल टू आपका ये A5 है ना, ये तो A5 इंटू क्या करेंगे B4, और इसको ड्रैग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही करेंगे ना आप? तो देखिए करिए, इज इक्वल टू क्या, ये 20,000 का इंटू क्या करेंगे हम लोग, कितना परसेंट? 70%। एंटर करेंगे। जब आप इंटर करेंगे तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब हम क्या करेंगे, एक्सेल से पूछेंगे। तो एक्सेल से पूछने के लिए आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो जब ड्रैग किए तो देखिए आंसर कुछ इस तरीके से आया। गलत आया है कि नहीं गलत है? अब उसी को इधर की तरफ ड्रैग करेंगे तब भी आपका आंसर गलत आया। ऊपर वाला सही आया, यानी जहाँ पे हमने फार्मूला चलाया वहाँ पे सही आया है, बाकी का नीचे ये गलत आया है। क्यों गलत आया है, इसका रीज़न क्या है? देखिए सेल रेफरेंस जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो जैसे जैसे हम ड्रैग करते जाते हैं वैसे वैसे सेल रेफरेंस भी चेंज होता है। जब हम सेल रेफरेंस कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो जिस तरीके से हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे या राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, तो जो सेल रेफरेंस हम सेलेक्ट किए होते हैं वो जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे सेल रेफरेंस भी चेंज होता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, पहले ये गलती समझिए। यहाँ पे तो 20,000 का 70% निकाला है, तो आपने मल्टीप्लाई क्या किया है, A5 इंटू B4, यही किया है ना? ठीक है। जब आप नीचे की तरफ आए हैं तो ये किसका निकलना चाहिए, 30,000 का। 30,000 का कितना परसेंट? तो अब आप देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये 20,000 से चेंज होकर 30,000 तो हो, लेकिन ये 70% चेंज ना हो। लेकिन एक्सेल में जब सेल रेफरेंस आप लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जब आप ड्रैग करेंगे तो चेंज होगा। तो देखिए जब यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो देखिए क्या हुआ, A6 इंटू B5। A6 आपका 30,000 हो गया, और B5 आपका ये हुआ कौन सा, 14,000। तो इसने मल्टीप्लाई किया है किससे, 30,000 से सीधे 14,000 से। इसी वजह से आपका आंसर ये आया। समझे? उसी तरह देखिए जब नीचे आप आए हैं तो नीचे आपका आया है A7 इंटू B6, यानी A7 से मल्टीप्लाई किया है किससे, ये B6 से किया है। तो आप ऐसा चाहेंगे? आप तो ये चाह रहे हैं ना कि हाँ ये तो चेंज हो, 20,000 हो, नीचे आए तो 30,000 हो, नीचे आए तो 15,000 हो, नीचे आए तो 25,000 हो। लेकिन ये सबका कितना परसेंट निकलना चाहिए? यानी आप ये चाहते हैं कि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें इसको तो ये अमाउंट वाली जो वैल्यू है ये तो चेंज हो, लेकिन ये परसेंटेज वाला सेल चेंज ना हो। यही ना चाहते हैं आप? तभी तो आंसर आपका करेक्ट निकलेगा। अब देखिए, अब इधर की बात करेंगे। इधर देखिए क्या हुआ है। इधर आप क्या चाहते हैं कि A5 इंटू B4 सही निकला है। अब इधर जब आप आएंगे तो ये 20,000 का 60% कितना होना चाहिए, 12,000 ना, लेकिन आया कितना है, 8400। कैसे गलत आया है देखिए। जब आप इधर की तरफ ड्रैग किए हैं तब ये चेंज हुआ है, 70% से 60% हुआ है, लेकिन आपका ये भी चेंज हो गया है। 20,000 से सीधे किस पे चला गया, ये 14,000 का 60% निकला। देखिए कर्सर रखिए तो क्या है, B5 आपका ये हो गया, सॉरी B5 देखिए। अब निकलना किसका चाहिए, A5 का निकलना चाहिए ना। उसी तरह यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो देखिए किसका निकाला है, C5 का, लेकिन ये निकलना किसका चाहिए था, B5। यही ना निकलना चाहिए था। तो अब देखिए आप चाहते क्या हैं, आप ये चाहते हैं कि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तब तो ये अमाउंट चेंज हो, परसेंटेज चेंज ना हो, और जब वही हम राइट की तरफ ड्रैग करें
तो ये परसेंटेज चेंज हो और अमाउंट ना चेंज हो, यानी हम ये चाहते हैं यहाँ पे 20,000 का 70%, यहाँ पे 30,000 का 70%, यहाँ पे 15,000 का 70% और यहाँ पे 25,000 का 70%। लेकिन वही जब इधर जाएंगे तो इधर हम चाहते हैं यहाँ पे 20,000 का 70%, यहाँ पे 20,000 का 60%, यहाँ पे 20,000 का 75%। ऐसा ही चाहिए ना हमको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और सेल रेफरेंस में एब्सोल्यूट का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है? एब्सोल्यूट को दूसरी भाषा में हम लोग लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक, यानी लॉक किया जाता है सेल रेफरेंस को। तो अब देखिए फार्मूला जैसे चलाना है वैसे ही चलाएंगे। फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? इक्वल टू किसका निकालना है? परसेंटेज किसका निकालना है? अमाउंट का ना। तो ये 20,000 वाली सेल लेंगे। अब देखिए, अब इसमें हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि जब इसको नीचे ये आपका क्या है? रो है। नीचे आपका ये क्या है? और जब राइट की तरफ जाएंगे तो ये कॉलम है। तो हम चाहते हैं कि जब रो की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज हो, लेकिन जब इसको कॉलम की तरफ ड्रैग करें तो ये 20,000 चेंज ना हो। तो इसका हम लोग कॉलम लॉक कर देंगे। क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि जब रो की तरफ ड्रैग करें तब तो ये चेंज होना चाहिए, 20,000 से 30,000 होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको कॉलम की तरफ ड्रैग करें तो ये 20,000 चेंज होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो चेंज नहीं होना चाहिए उसी को हम लोग लॉक करेंगे। तो क्या चेंज नहीं होना चाहिए? कॉलम। तो कॉलम को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे। और लॉक करने की शॉर्टकट की होती है F4। क्या होती है? जैसे ही F4 प्रेस करेंगे ये एब्सोल्यूट होगा, यानी लॉक होगा। तो ये लॉक जो हुआ है, कैसे पता चलेगा लॉक हुआ है? तो अगर सेल रेफरेंस के पीछे या आगे डॉलर लग जाते हैं तो समझ जाइए आपका सेल लॉक हो गया। तो हमें इसमें किसको लॉक करना था? कॉलम को या रो को? कॉलम को लॉक करना था ना। तो कॉलम को लॉक करना था तो ये क्या लॉक हुआ है? दोनों लॉक हुआ है। क्या लॉक हुआ है? यहाँ पे देखिए, रो के पीछे भी है। रो आपका नंबर होता है ना, और अल्फ़ाबेट आपका क्या होता है? कॉलम होता है। तो यहाँ पे क्या लॉक हुआ है? दोनों लॉक हुआ है। और आपको लॉक क्या करना है? सिर्फ कॉलम। तो फिर अगैन F4 प्रेस करिएगा। जब अगैन F4 प्रेस करेंगे तो अब देखिए किसके पीछे है? 5 के पीछे। इधर से आइए, उधर से मत जाइए, इधर से आइए। इधर से आएंगे तो ये किसके पीछे है? 5 के पीछे है। तो यानी जिसके पीछे डॉलर रहता है वही लॉक होता है। तो 5 आपका रो है कि कॉलम है? 5 आपका रो है। 5 आपका रो है, नंबर रो होता है ना। तो 5 आपका क्या है? ये रो है। तो ये रो लॉक, क्या लॉक हुआ है? रो। आपको लॉक क्या करना है? कॉलम। फिर अगैन F4 प्रेस करिएगा। अब किसके पीछे आगे? कॉलम के पीछे। ए के पीछे आया ना, तो ये आपका कॉलम है। कॉलम हमने लॉक कर दिया। अगैन F4 प्रेस हो जाएगा तो कुछ नहीं लॉक है। अब देखिए किसी के पीछे डॉलर है? नहीं है, तो कुछ नहीं लॉक है। तो हमें इसमें क्या लॉक करना है बताइए? कॉलम लॉक करना है। तो F4 प्रेस करेंगे तो क्या लॉक होगा? दोनों। अगैन F4 प्रेस करेंगे तो क्या लॉक होगा? रो। फिर अगैन F4 प्रेस करेंगे तो क्या लॉक होगा? कॉलम। यानी इसका सीरीज चलता है, पहले दोनों होगा, फिर रो होगा, फिर कॉलम होगा। अगैन एक बार प्रेस कर दिए तो कुछ नहीं लॉक होगा। समझ गए? चलिए, परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? इनटू। परसेंटेज वाली सेल अब सेलेक्ट करेंगे। अब ये बताइए, ये परसेंटेज वाले में हम ये चाहते हैं कि जब कॉलम की तरफ ड्रैग करें तब तो ये चेंज हो, लेकिन जब रो की तरफ ड्रैग करें तो ये परसेंटेज चेंज ना हो। तो इसका क्या लॉक करेंगे? रो लॉक कर देंगे। कॉलम चेंज हो लेकिन रो चेंज ना हो तो क्या लॉक करेंगे? इसका रो लॉक करेंगे। और रो लॉक करने की शॉर्टकट की F4। जब F4 प्रेस करेंगे तो ये क्या लॉक हुआ है? दोनों लॉक हुआ है। अब क्या लॉक हुआ है? रो। तो रो ही लॉक करना था ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमको रो की तरफ ड्रैग करना है कि कॉलम की तरफ। अगर हम रो की तरफ ड्रैग करने हैं तो आपका ये रो चेंज होना चाहिए, कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए। और जब कॉलम की तरफ ड्रैग करेंगे तो कॉलम चेंज होना चाहिए, रो नहीं चेंज होना चाहिए। तो जो नहीं चेंज होना चाहिए उसी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे। एंटर कर दीजिए। कितना आ गया? 14,000 आ गया। अब ड्रैग करिए, देखिए तो देखिए हुआ, आंसर आ गया। अब देखिए इसमें क्या हुआ है? A5 इंटू B4 है कि नहीं है? जब नीचे आएंगे तो देखिए A6 इंटू B4, A7 इंटू B4, यानी ये देखिए ये चेंज हो रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा। उसी तरह जब आप इधर जाएंगे तो क्या है? A5 इंटू B4। यहाँ पे आएंगे तो देखिए A5 इंटू C4, A5 इंटू D4। इस बार कॉलम चेंज हो रहा है और ये चेंज नहीं हो रहा। तो यही हमको करना था। और ये होगा कैसे? एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, सेल रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। और ये आपको समझना है कि किसको कब लॉक करना है, किसको कब लॉक। अगर ये समझ गए तो आधा एक्सेल आ गया, नहीं समझे तो कुछ नहीं है। चलिए, हमें मालूम है कि अभी भी 99% समझ में नहीं आया,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल रेफरेंस एक ऐसा चैप्टर है जो किसी को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है ये हमको समझ में नहीं आता। चलिए, तो अब देखिए फिर से समझाने की हमारा काम है, समझाने की कोशिश करना, और आप लोग का काम है समझने की ना कोशिश करना है, ना नहीं करना है। नहीं, इस बार पक्का 50% समझ में आ जाएगा, अभी देखिएगा, हमें मालूम है ना। चलिए हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने से पहले क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, इक्वल टू बोलने में शर्मा रहे हो, क्या लगाएंगे, इक्वल टू। हाँ, किसका निकालेंगे हम लोग, किसका, अमाउंट का निकलेगा ना। परसेंटेज का कभी भी अमाउंट नहीं निकलता है, अमाउंट का परसेंटेज निकलता है, ये याद रखिएगा। कभी ये ना ये सेलेक्ट कर लेंगे, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है, अरे कैसे आएगा बाबू, अमाउंट का निकलेगा। तो अमाउंट वाला कर्सर सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें बताइए, अब देखिए ये दूसरा तरीका, पहला तो ये था किसको ड्रैग करना है किसको नहीं करना है। दूसरा तरीका समझने का ये होगा, आप देखेंगे कि आपका डेटा किस में है, रो में है कि कॉलम में है। आपका रो में है, तो अगर आपका डेटा रो में है तो कॉलम लॉक करेंगे, और अगर आपका डेटा कॉलम में है तो रो लॉक करेंगे। तो ये जो आपने सेल अभी सेलेक्ट किया है ये किस में है, रो में है कि कॉलम में है, रो में है ना। पहचानने का तरीका रो में है कि कॉलम में है, अगर नीचे की तरफ लिखा है तो वो रो में है, राइट की तरफ लिखा है तो कॉलम में। तो ये नीचे लिखा है तो ये क्या है, किस में है, रो में है, तो इसका क्या लॉक करेंगे, कॉलम। लॉक करने की शॉर्टकट की, क्या लॉक हुआ, अब क्या लॉक हुआ, तुक्का मारो कुछ तो लगेगा ही। स्टेप याद कर लीजिए, पहले दोनों होगा, फिर रो होगा, फिर कॉलम होगा। अगर नहीं हो रहा है तो 10 बार बोलिए, दोनों रो कॉलम, दोनों रो कॉलम, दोनों रो कॉलम, यही बोलिए, हो जाएगा। हाँ, तो क्या करना है, ये अभी क्या लॉक हुआ, रो, फिर अब क्या लॉक हुआ, कॉलम। चलिए परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, इनटू का सिंबल लगाएंगे, और फिर परसेंटेज वाली सेल सेलेक्ट करेंगे। अब ये बताइए ये डेटा रो में है कि कॉलम में है, कॉलम में है, तो कॉलम में है तो क्या लॉक करेंगे, रो। लॉक करने की शॉर्टकट की, क्या लॉक हुआ, अब क्या लॉक हुआ, कौन कॉलम बोला, दोनों रो कॉलम, दोनों रो कॉलम, दोनों। चलिए रो लॉक हो गया, एंटर कर देंगे, आपका ये आंसर आ गया। चलिए देखिए एक्सेल भी इतना समझदार है, वो जानता है कि आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में, तो नहीं समझ में आए तो ज़रूर नहीं कि सिर्फ हाँ इसी को करेंगे, इसी को करेंगे, ऐसा नहीं, आगे बढ़िए, अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यों इक्वल टू बोलने में शर्मा रहे, मैजिकल वर्ड है क्या ये, तो बोलिए ना। कैलकुलेशन करने से पहले क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और फिर यहाँ पे देखिए किसका निकालना है हमको, अमाउंट का, तो अमाउंट वाली सेल लेंगे। अब रट मत लीजिएगा कि यहाँ ये वाला लिए थे, यहाँ पे भी यही वाला लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अमाउंट वाला सेल लेना है, तो ये अमाउंट वाली सेल लेंगे। अब ये बताइए ये अमाउंट वाली जो आपने सेल ली है ये रो में है कि कॉलम में है, तो कॉलम में है, तो इसका क्या लॉक करेंगे, रो। लॉक करने की शॉर्टकट की F4, क्या लॉक हुआ, अब क्या लॉक हुआ, रो ही लॉक करना था ना। परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए इनटू का सिंबल लगाएंगे। अब परसेंटेज वाली सेल लेंगे। अब ये बताइए परसेंटेज वाली सेल किस में है, रो में है कि कॉलम में है, रो में है, रो में है तो क्या लॉक करेंगे, कॉलम। लॉक करने की शॉर्टकट की, क्या लॉक हुआ, अब क्या लॉक हुआ, अब क्या लॉक हुआ, समझ में आया 50%। अब पहले नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, जब नीचे की तरफ हो जाएगा तो राइट की तरफ। अब कुछ बेहूदे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ड्रैग करेंगे, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं आएगा। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले नीचे की तरफ ड्रैग करना है, फिर उसके बाद राइट की तरफ करना है। हाँ, शिवशंकर नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे देखिए बेसिक दिया हुआ है और यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल टू, और कैलकुलेशन वाली सेल, अच्छा ऊपर कर दें, आई रुकिए इसको छुपा दें। चलिए अब दिखा, चलिए ये बेसिक वाली यानी अमाउंट वाली सेल लेंगे। अब ये बताइए ये डेटा रो में है कि कॉलम में है, रो में है तो क्या लॉक करेंगे, लॉक करने की शॉर्टकट की, क्या लॉक हुआ, अब क्या लॉक हुआ, यही लॉक करना है। अच्छा आगे बढ़ाना है, चलिए F4 और। चलिए परसेंटेज के लिए इनटू परसेंटेज वाली सेल,
सेलेक्ट करेंगे। अब ये डेटा रो में है कि कॉलम में? कॉलम में है तो क्या लॉक करेंगे? रो लॉक करने की शॉर्टकट की क्या लॉक हुआ? अब क्या लॉक हुआ? अब क्या लॉक हुआ? बस अभी रो ही हुआ है, वहाँ नहीं देख रहे हो, रट रहे हो। अब देखिए इसको भी देख के कुछ लोग घबरा जाएंगे कि अरे बाप इतना कहाँ से परसेंटेज आ गया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, होम में जाइए और यहाँ पे जो परसेंटेज है इसको क्या कर लीजिएगा? नंबर कर लीजिए, ठीक है। टोटल निकालना है तो टोटल के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? अल्ट प्लस इक्वल। ये यहीं तक कैलकुलेट है क्योंकि आगे टेक्स्ट है ना, तो आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए फिर एग्जांपल नंबर 4 कौन बताएगा? कौन बता सकता है? हिमांशु। अरे हिमांशु चलो बताओ क्या करेंगे? अरे पहले इक्वल टू लगाएंगे। अरे इक्वल टू समझ जाइए, आपका कलमा है, उसको याद कर लीजिए कि पहले इक्वल टू लगाना है। तो क्या है? इक्वल टू, क्या बोलेंगे? इक्वल टू। फिर कौन सा सेल? पहले वो वाले नहीं, अमाउंट वाले। हाँ अमाउंट वाली सेल लेंगे। बताइए इसमें क्या लॉक करना है? कॉलम लॉक करना है। क्यों कॉलम लॉक करना है? अच्छा ठीक, हमको समझा दिए आप। चलिए कॉलम लॉक करेंगे, लॉक करने की शॉर्टकट की। अच्छा क्या लॉक हुआ? अब 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 क्या लॉक हुआ? हाँ चलिए ठीक। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? N2। अब बताइए। नहीं हम परसेंटेज वाली लेंगे, कॉलम बहुत चीज़ है यहाँ पे, क्या क्या लें? बोलिए कौन सा सेल लें? परसेंटेज वाली। अब बताइए इसमें क्या लॉक करेंगे? चलिए लॉक करने की शॉर्टकट की क्या लॉक हुआ? अब क्या लॉक हुआ? अब क्या लॉक हुआ? वही रो ही लॉक हुआ है, दबाए नहीं है, वो पूछ रहे हैं देख कर। चलिए ठीक है, आ गया ना? एंटर करें। चलिए ये आपका आंसर आ गया। अब आइए इधर एग्जाम्पल नंबर 5 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ाना चाहते हैं। फार्मूला चलाने से पहले क्या लगाएंगे? देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू, और किसका निकालना है? अमाउंट का। तो पहले अमाउंट वाली सेल लेंगे, राज का जो जनवरी का है। तो अब देखिए इस डेटा की हम बात करेंगे तो ये डेटा रो में है कि कॉलम में है? अरे ये डेटा रो में भी है और कॉलम में भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डेटा रो में हो तो कॉलम लॉक करेंगे, कॉलम में है तो रो लॉक करेंगे। अगर डेटा आपका रो और कॉलम दोनों में हो तो कुछ नहीं लॉक करेंगे, दोनों लॉक करेंगे। यानी जिस घर में जाना है वही दरवाज़ा बंद कर दो, तो कैसे जाओगे? यानी दोनों में है ना, आपका ये डेटा रो में भी है और कॉलम में भी है, तो इसका कुछ लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों तरफ ड्रैग करें तो दोनों तरफ चेंज हो, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं लॉक करना है। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? इनटू। अब ये परसेंटेज वाली सेल लेंगे। अब परसेंटेज वाली जब आप सेल लिए तो ये बताइए ये डेटा रो में है कि कॉलम में है? कॉलम में है ना ये डेटा। तो देखिए नीचे की तरफ परसेंटेज नहीं है, सिर्फ कॉलम की तरफ है। तो कॉलम में है तो इसका क्या लॉक करेंगे? रो। लॉक करने की शॉर्टकट की F4। क्या लॉक हुआ? अब क्या लॉक हुआ? एंटर कर दीजिए और इसको ड्रैग करेंगे पहले नीचे की तरफ, फिर उसके बाद राइट की तरफ, आ जाएगा आंसर। चलिए उसी की तरह सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है। इज इक्वल टू अमाउंट वाली सेल लेंगे। अब अमाउंट वाली जब सेल ले रहे हैं तो ये बताइए ये डेटा रो में है कि कॉलम में है? दोनों में है तो क्या लॉक करेंगे? कुछ नहीं। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? इनटू। अब परसेंटेज वाली सिंबल जब लेंगे तो परसेंटेज वाली जब सेल आप ले रहे हैं तो ये डेटा किस में है? रो में है कि कॉलम में है? रो में है तो क्या लॉक करेंगे? लॉक करने की शॉर्टकट की क्या लॉक हुआ? अब क्या लॉक हुआ? अब क्या लॉक हुआ? यही कॉलम ही लॉक करना था। एंटर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ पूरा ही करेंगे। अब ये कहेंगे तपास का क्यों 0 आया है? तो यहाँ पे तपास नाम का कोई है ही नहीं है, तो जब कोई रहेगा तभी ना आंसर आएगा। तो घबराइएगा मत, कह दिए क्यों 0 आ रहा है, गलत नहीं है, कोई है नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन हम कल आपको पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए।